एक्सरसाइज आप जो पढ़ रहे हैं वो 3.4 है और 3.4 एक्सरसाइज में जो आपका न्यूमेरिकल फर्स्ट वाला दिया गया है ये भिन्न से संबंधित है। किससे संबंधित है? भिन्न से संबंधित है। अच्छा, जो भिन्न से संबंधित है तो भिन्न से भिन्न में आपने क्या पढ़ा है? भिन्न में आपने पढ़ा है कि भिन्न में एक संख्या होती है जो कि ऊपर लिखी होती है, उसको हम अंश कहते हैं। उसको क्या कहेंगे? अंश कहेंगे। और एक संख्या है जो कि नीचे लिखी जाती है और जो संख्या नीचे लिखी जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। तो ऐसे जितने भी न्यूमेरिकल हैं जिसमें कहे कि भिन्न ज्ञात कीजिए, तो भिन्न ज्ञात करने का मतलब है कि आपको इसमें पहले तो अंश मानना पड़ेगा और दूसरी जो संख्या है वो किस रूप में माननी पड़ेगी? हर के रूप में माननी पड़ेगी। तो हम लिखेंगे माना की अंश बराबर, क्या लिखेंगे? माना की ये आपका हो गया अंश और ये आपका इज इक्वल। अंश को हमने सपोज कर लिया कि ये आपका x दिया गया जी सर। अंश को कितना सपोज कर लिया? x दिया गया है। तब अगर हम हर को मान लें, क्या मान लें? हर को मान लें तो हर इक्वल सपोज दैट कि हमने y मान लिया। जिस अवस्था में आपने अंश इज इक्वल x माना है और हर इज इक्वल आपने y माना है, ऐसी अवस्था में अगर हम भिन्न देखें, भिन्न क्या बनेगी? तो भिन्न इज इक्वल आपकी जो वैल्यू रहेगी भी भिन्न का मतलब है कि एक संख्या ऊपर जो कि अंश होता है, एक संख्या नीचे जो कि हर होता है। तो अंश और हर का जो अपॉन होता है x अपॉन y, वही आपका भिन्न कहलाती है। तो भिन्न इज इक्वल आपका हो जाएगा x और अपॉन में कितना हो जाएगा? y हो जाएगा। अब देखो, हमने कहा था कि जब आप न्यूमेरिकल को पढ़ें और न्यूमेरिकल को पढ़ने पर जहां तक फुल स्टॉप आए, पूर्ण विराम जहां पर आए, वहां तक पहली शर्त होती है। कौन सी शर्त होती है? पहली शर्त होती है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। क्या लिखेंगे? प्रथम शर्तानुसार। और ये आपका हो गया शर्तानुसार। तो प्रथम शर्तानुसार जब हम लिखेंगे तो इसका मतलब हो गया कि इसकी प्रथम शर्त क्या कहती है? तो प्रथम शर्त इसकी जो है वो कहती है यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तब जो भिन्न होती है वो एक में बदल जाती है। तो ये आपका भिन्न रहा। भिन्न मतलब x एंड अपॉन y कहता है कि अगर हम अंश में एक जोड़ दें, तो जोड़ने का मतलब है कि हम प्लस कर दें। इसमें प्लस कर दें, अंश में कितना प्लस कर दें? 1 ऐड कर दें। और उसी कंडीशन में कहता है कि हमारे पास का जो हर है, मतलब जो y है, हर जिसको आपने माना है, इसमें से हम घटा दें। घटाने का मतलब है माइनस, सब्ट्रैक्ट कर दें। कितना सब्ट्रैक्ट कर दें? 1 सब्ट्रैक्ट कर दें। तो ये कहता है कि जो भिन्न है वो एक में बदल जाती है। तो भिन्न जो है वो कितनी बन जाती है? एक में बदल जाती है, 1 बन जाती है जी सर। अब इसको हम इक्वेशन में चेंज कर लेंगे जी। तो भाई ये आपका देखो x और प्लस 1 है इस डायरेक्शन में, y माइनस 1 इधर अपॉन में है जी। अगर ये अपनी डायरेक्शन को चेंज कर ले, इसको चेंज कर ले, डायरेक्शन को चेंज कर ले, तो इधर तो ये अपॉन में है, उधर मल्टीप्लाई करेगा तो y मल्टीप्लाई 1 को करेगा, y बन जा y रहेगा जी। माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 को करेगा, 1 बन जा 1 रहेगा। तो ये आपका रहा x। देखो y इधर प्लस का है, इधर आएगा। अब डायरेक्शन को चेंज करा के इधर ले आएंगे जी। तो ये जब डायरेक्शन को चेंज करा के इधर आएगा तो इधर प्लस का है, इधर आएगा, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। और इक्वल ये आपका माइनस का 1 है जी। और ये भी आपकी एक संख्या है, तो चूंकि जो संख्या है वो इधर प्लस की है जी। अब इसको डायरेक्शन में अगर उधर ले जाएंगे तो काहे का हो जाएगा? माइनस का 1 हो जाएगा। तो ये आपका x माइनस वाई एंड इज इक्वल -1 में ऐड करेंगे -2 हो जाएगा। इसको हम मान लें फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन तैयार हो गई। कौन सी इक्वेशन है? फर्स्ट इक्वेशन। अब जहां से पूर्ण विराम होता है, दूसरी लाइन का शुरुआत होता है, वो द्वितीय शर्त में लिखा जाता है। किसमें लिखा जाता है? द्वितीय शर्त। तो हम लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। क्या लिखेंगे? द्वितीय शर्तानुसार। और ये आपका हो गया शर्तानुसार। तो द्वितीय शर्तानुसार जब हम लिखेंगे
तो ये कहता है, द्वितीय शर्त में कहता है कि यदि हर में एक जोड़ दें, हर में कितना जोड़ दें भाई, तो भिन्न तो रहेगी आपकी, और भिन्न आपने कितनी मानी है x upon y। और कहता है जो हर है, हर मतलब y है जी। तो कहता है अगर हम एक इसमें ऐड कर दें जी सर। तो 1 को ऐड करने पर जो भिन्न होती है, इन्होंने कहा कि 1/2 हो जाती है। जब हम एक जोड़ते हैं तो कितना बन जाता है 1/2 बन जाता है। तो देखो ये आपका रहा x, सॉरी अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई x को करेंगे 2x, तो 2x हो जाएगा जी। और इक्वल y प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 को करेगा जी। तो आप लोग जानते हो कि संख्या चाहे जो भी हो, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, अगर 1 को मल्टीप्लाई करेगा तो संख्या ही हमें प्राप्त होती है। जी सर। क्या प्राप्त होती है? संख्या ही प्राप्त संख्या होती ही प्राप्त होती है। तो y प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा y प्लस कितना 1। तो ये आपका रहा 2x, y इधर प्लस का है, माइनस का। इधर आएगा तो कहे का होना माइनस का। और इज इक्वल कितना बचा 1। ये आपका जो इक्वेशन है वो बन गया दूसरा का। कितना इक्वेशन बन गया ठीक है। अब चूंकि इनको हमें हल करना है क्योंकि हमें भिन्न पता जी करना सर। है, तो भिन्न हमें तभी पता हो पाएगी जब हम x और y दोनों की वैल्यू को निकाल जी लें। सर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, देखो यहाँ पर जो इक्वेशन फर्स्ट है उसमें सिंगल y दिया गया है, उसके साथ कोई डिजिट तो है नहीं, और यहाँ पर भी जो y दिया गया उसके साथ भी कोई डिजिट नहीं दिया गया है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को हल करने पर। वैसे कंडीशन क्या आएगी, जब आप y को सॉल्व करेंगे तो ये समान चिन्ह है, और जब समान चिन्ह होता है तो कंडीशन क्या होती है घटाने पर होती है। तो आप चाहो तो यहाँ पर ये लिख सकते हो कि समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को घटाने पर, ऐसा लिख सकते हो। लेकिन चूंकि घटाना हो चाहे प्लस करना हो तो हम उसको लिख सकते हैं कि समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को हल करने पर। तो ये हमने लिखा समीकरण, क्या लिखा समीकरण 1 व समीकरण 2 को, ये आपका हो गया हल करने पर। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 को क्या करने पर हल करने पर। तो इक्वेशन जो फर्स्ट है आपकी वो दी गई है x माइनस वाई इज इक्वल आपका -2, और इक्वेशन जो सेकेंड दी गई है वो आपकी दी गई है 2x माइनस वाई एंड इज इक्वल कितना प्लस का 1 दिया गया है। अब देखो y जो है वो सेम है जी। तो y सेम है, चिन्ह समान है, तो कंडीशन क्या आएगी घटाने पर। और कंडीशन जब घटाने पर आएगी तो जो साइन होते हैं वो क्या हो जाते हैं चेंज हो जाते हैं। क्योंकि 2x प्लस का है जी। तो ये माइनस का हो जाएगा, y ये माइनस का है, काय का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, और इसका बस साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस, ये माइनस का हो जाएगा। तो देखो y जितना माइनस का है y ठीक उतना ही प्लस का है, तो जितना प्लस का उतना ही माइनस का, तो दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आपका 2x बचा माइनस का और x का है प्लस का है, तो 2x में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम कितने को x को, मतलब 1x जो है, तो कितना बचेगा आपका माइनस का x और इज इक्वल -2 एंड -1। भाई माइनस और माइनस की जो नंबर्स होती हैं वो तो ऐड हो जाती हैं, लेकिन जो आंसर निकल कर आता है वो कितना आता है वो माइनस में आता है। क्या में आता है माइनस में आता है। तो ये आपका -2 में ऐड करेंगे -1 को, तो कितना हो जाएगा -3। अब माइनस इधर है जी और माइनस इधर है, तो माइनस इधर माइनस और माइनस क्या होंगे कैंसिल। तो x की जो वैल्यू आई वो कितनी आएगी 3 आएगी। x इज इक्वल कितना आया 3 आया। अच्छा अब x इज इक्वल 3 आया सर, आ रहा है तो 3 आया, तो हम लिखेंगे x का मान, क्या लिखेंगे x का मान, x का ये आपका हो गया मान, ये आपका समीकरण 1 में रखने पर। अब x की वैल्यू हम चाहें तो इक्वेशन फर्स्ट में रख लें, तब भी y की वैल्यू आ जाएगी,
और चाहे हम x की वैल्यू सेकेंड में रखिए। सेकंड में रख लें इक्वेशन, वो तब भी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो यहाँ पर हमने लिख लिया कि x का जो वैल्यू है, x का जो मान है वो समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 हमारे पास दिया गया है x माइनस वाई और इज इक्वल कितना -2। -2। तो x के प्लेस पर कितना रखना है 3 रखना है। तो ये आपका हो गया 3 माइनस वाई इज इक्वल माइनस कितना 2। तो ये माइनस वाई इज इक्वल -2 है। जी 3 इधर प्लस का है, इधर जाएगा अब डायरेक्शन को चेंज करके जाएगा तो काहे का हो जाएगा माइनस का। 3 हो जाएगा। तो माइनस वाई इज इक्वल -2 एंड -3 ऐड हो जाएंगे तो कितना बचेगा -5। तो देखो माइनस इधर है माइनस इधर है, कैंसिल हो जाएगा। जी सर। तो y इज इक्वल जो वैल्यू बचेगी वो कितनी बचेगी 5 बचेगा। तो अब ये कहता था कि भिन्न पता करो ना, जी। तो भिन्न इज इक्वल हमने क्या माना था भिन्न इज इक्वल हमने माना था x एंड अपॉन कितना वाई। लेकिन x की जो वैल्यू आई वो कितनी है 3 है, y की जो वैल्यू है वो कितनी है 5 है, इसलिए जो भिन्न होगी वो 3/5 होगी। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको।